हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल योर एमपी एग्ज़ाम्स सॉल्यूशन में। यहाँ हम आपको इस सेशन में स्ट्रेटेजी जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो हर परीक्षा में बार बार आते हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न पहला है, किस राज्य की विधानसभा ने 9 जनवरी 2020 को एक नया लोगो अपनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने 9 जनवरी 2020 को एक नया लोगो अपनाया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, चुनाव में नोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो चुनाव में नोटा लागू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। इसके बाद अगला प्रश्न, एसपीएम जिन्होंने लाल किला पर झंडा नहीं फहराया? तो चौधरी चरण सिंह एसपीएम है जिन्होंने लाल किला पर झंडा नहीं फहराया है। इसके बाद अगला प्रश्न, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस देश के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1930 को की गई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखक का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो नियंत्रक और महालेखक का उल्लेख आर्टिकल 148 में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे? तो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल पद्मा नायडू रहे जो 11 वर्ष रही। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा देश के संविधान से ली गई हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस आर्टिकल के तहत प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होगा? तो आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, नए राज्य का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो नए राज्य का गठन आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, आर्य मध्य एशिया से भारत कब आए? तो आर्य मध्य एशिया से 2500 ईसा पूर्व में भारत आए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, नवपाषाण काल में पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो नवपाषाण काल में पहला पालतू जानवर कुत्ता था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, देविका रानी को सबसे पहले दादा साहब पुरस्कार कब मिला? तो देविका रानी को सबसे पहले दादा साहब पुरस्कार वर्ष 1969 में मिला। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, भारतीय मुगल चित्रों की उत्पत्ति किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरू हुई? तो भारतीय मुगल चित्रों की उत्पत्ति हुमायूं नामक मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरू हुई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के ने पहली फीचर फिल्म का निर्माण किस वर्ष किया? तो दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली फीचर फिल्म का निर्माण वर्ष 1913 में किया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न,
अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था तथा वह किस देश से था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था, जो रूस से देश से था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, शकुंतला किस चित्रकार की कृति है? तो शकुंतला राजा रवि वर्मा चित्रकार की कृति है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की शिक्षक का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की शिक्षक का नाम आलार कलाम था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, भारत के इतिहास में अब तक कितनी महिला इस्लामी शासक बनी हैं? तो भारत के इतिहास में अब तक केवल एक महिला इस्लामी शासक बनी है, वो है रजिया सुल्तान। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के महान कानून निर्माता कौन थे? तो प्राचीन भारत के महान कानून निर्माता मनु थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, भारत में मुगल वंश का पहला शासक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का पहला शासक बाबर था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, गांधी बरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गांधी बरी के नाम से मातंगिनी हजारा को जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है जब ना तो राष्ट्रपति हो और ना ही उपराष्ट्रपति हो? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है जब ना तो राष्ट्रपति हो और ना ही उपराष्ट्रपति हो। आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।